नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मधुमालती की बेल की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें इसमें कौन सी खाद डालनी है और इस बेल की कैसे देखभाल करनी है ताकि इसकी अधिक से अधिक फ्लावरिंग हो सके। ये बेल होती है और गर्मी सर्दी हर सीज़न में इसमें फ्लावरिंग हो जाती है। गर्मी के सीज़न में इसमें अधिक फ्लावरिंग होती है। यदि हम इस बेल की अच्छी देखभाल करें तो सर्दी के सीज़न में भी ये बेल फूलों से लदी रहती है। पिछले साल बरसात के सीज़न में मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। बरसात के सीज़न में इस बेल की कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है और अब देखिए इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस बेल में हमें कौन कौन सी खाद डालनी है और खाद डालने का सही समय क्या है, हमें इस बेल की अच्छी ग्रोथ के लिए ब्रांच प्रूनिंग कब करनी है और इस बेल में वाटरिंग कैसे करनी है और इस बेल की अच्छी ग्रोथ के लिए और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस बेल में हमें कौन सी खाद डालनी है। हमें इस बेल में ऐसी खाद डालनी है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो। हमें ऐसी कई खाद मिल जाती हैं जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। हमें केवल इन पौधों में ऑर्गेनिक खाद ही डालनी है। ऑर्गेनिक खाद में आप काऊ डंग कंपोस्ट डाल सकते हैं। मधुमालती की बेल में जब ये गोबर की खाद डाल दी जाती है तो इस बेल की ग्रोथ रुकती ही नहीं है, बहुत ही फास्ट ग्रोथ इस बेल में हो जाती है। गोबर की पुरानी गली हुई खाद में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैंने इस बेल में एक मुट्ठी गोबर की खाद ही डाली है और देखिए आप इसकी कितनी नई नई ब्रांचेज निकल रही हैं। इस बेल में ये खाद डाल दोगे तो इसके पत्तों की चमक भी बढ़ जाएगी और इसकी ग्रोथ भी फास्ट होगी। खाद डालने के अलावा भी हमें इस बेल की और कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इस बेल की आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो इसको आप ऐसी जगह लगाएं जहां इसके ऊपर अधिक से अधिक सनलाइट गिरती रहे। जितनी अधिक सनलाइट इस बेल को मिलती है उतनी इसकी नई नई ब्रांचेज निकल कर आती हैं। जब ये बेल अधिक सनलाइट वाली लोकेशन में रहती है तो इसके पत्तों पर किसी भी प्रकार के इंसेक्ट या स्पाइडर माइट का अटैक भी नहीं होता है और ये बेल अच्छी ग्रोथ करती रहती है। यदि ये बेल छायादार लोकेशन में रहेगी तो इसके पत्तों पर कई प्रकार के इंसेक्ट का अटैक हो जाएगा और इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इस बेल की अच्छी ग्रोथ के लिए वाटरिंग का भी अहम रोल होता है क्योंकि इस बेल को अधिक पानी पसंद होता है। यदि हम इस बेल में 2-3 दिनों तक पानी नहीं डालेंगे तो इसकी ब्रांचेज मुरझाने लगती हैं। इसलिए आप इस बेल में हर रोज़ पानी डालें। यदि आपने इस बेल को बड़े साइज़ के गमले में लगा रखा है तो इसके गमले की मिट्टी को वेल ड्रेन्ड बना लें ताकि एक्स्ट्रा पानी इसकी मिट्टी से बाहर निकल जाए, क्योंकि हमें इस बेल में हर रोज़ पानी डालना है। बड़े साइज़ के गमले में यदि आप इस बेल को लगाते हैं तो साल में कम से कम 4-5 बार इसमें हमें गोबर की खाद डालनी है। यदि नीचे ज़मीन में लगा लेते हैं तो एक बार भी यदि आप इसमें खाद डालोगे तो भी काफ़ी रहेगा। इसकी वाटरिंग का हमें विशेष ध्यान रखना है। हर रोज़ शाम के समय हमें इस बेल में पानी डालना है। मधुमालती की बेल की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो इसकी सभी ब्रांचेज को सहारा देना है ताकि इसकी ग्रोथ बढ़ती जाए। यदि हम इस बेल को किसी रस्सी या किसी लकड़ी के सहारे बांध देंगे तो ही इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। यदि इसकी ब्रांचेज को सहारा नहीं मिलेगा तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और ये बेल अधिक ग्रोथ नहीं करेगी। यदि आप अपने गार्डन में इस बेल को लगाना चाहते हैं तो शुरुआत में ही इसको किसी रस्सी या किसी लकड़ी के सहारे बांध दें ताकि इस बेल की नई नई ब्रांचेज ऊपर बढ़ती जाएं और इसकी अच्छी ग्रोथ होती रहे। वैसे तो ये बेल पूरे साल भर ग्रोथ करती रहती है और इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। इसकी ग्रोथ और भी फास्ट हो जाती है। इसलिए आप जुलाई और अगस्त के महीने में इसमें एक बार खाद ज़रूर डाल दें। मधुमालती की बेल में यदि हम खाद, पानी और लोकेशन का ध्यान रखते हैं तो इसके अलावा हमें इस बेल की और कोई केयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ना तो हमें इस बेल की ब्रांच प्रूनिंग करनी पड़ेगी और ना ही इसमें कोई इंसेक्टिसाइड या किसी फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। केवल आप इन 3 बातों का ध्यान रखें। इस बेल को अधिक से अधिक सनलाइट वाली लोकेशन में लगाएं और साल में कम से कम 2-3 बार इसमें खाद डाल दें जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो और आप इस बेल में शाम के समय हर रोज़ पानी डालें। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो इस बेल में हमें कोई भी ब्रांच प्रूनिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें इसकी सभी ब्रांचेज को एक रस्सी के सहारे बांध देना है और उसके बाद ये बेल अपने आप ही ग्रोथ करती रहेगी। यदि आप इस बेल की ब्रांच प्रूनिंग करना चाहते हैं तो तभी करें जब इसकी ग्रोथ नहीं हो रही हो
जब इस बेल की अच्छी ग्रोथ हो रही है तो हमें इसमें कोई भी ब्रांच प्रून करने की आवश्यकता नहीं है। इस बेल से अधिक फ्लावरिंग लेने के लिए कई बार हम अलग अलग प्रकार की खाद डालते रहते हैं, जिससे इस बेल की ग्रोथ रुक जाती है। हमें इस बेल में केवल नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक खाद ही डालनी है, इसके अलावा हमें इसमें कोई भी खाद नहीं डालनी है। और जब इस बेल की अच्छी ग्रोथ हो जाएगी तो अपने आप ही इस बेल में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसके फूल गुच्छों में खिलते हैं, जिसमें पत्ते कम दिखाई देते हैं और फूल ही फूल दिखाई देते हैं और इसके 2 कलर के फूल होते हैं। यदि आप मेरी बताई गई इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो आपकी इस मधुमालती की बेल की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और इसमें अधिक से अधिक फूल खिलेंगे। यदि आपने ये बेल नहीं लगा रखी है तो आप इस बेल को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो दोस्त पहली बार इस चैनल में आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।